गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो अपनी बाह्य शक्तियों के रूप में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है। हिमानी से बनने वाली स्थलाकृतियां पढ़ ली, ठीक है। पवन से बनने वाली स्थलाकृतियां पढ़ ली, नदी से बनने वाली स्थलाकृतियां पढ़ ली और भूमिगत जल से बनने वाली स्थलाकृतियां। ये 5 बाह्य शक्तियां हैं। बाह्य शक्तियां, ये 5 बाह्य शक्तियां हैं जिन 4 बाह्य शक्तियों के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। आज अपना लास्ट है सागरीय लहरों। सागरीय लहरों के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां या सागरीय जल के कार्य। सागरीय जल के द्वारा कौन कौन से कार्य हैं वो पूरे होते हैं। अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक दोनों ही रूपों के अंदर आपकी बाह्य शक्तियों के रूप में सागरीय लहरें हैं। सागरीय लहरों का जो सागरीय लहरों से क्या है, अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो आज अपन ने 4 जो बाह्य शक्तियां हैं, हिमानी, पवन, नदी और भूमिगत जल, इनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है विस्तृत रूप से। इससे अध्ययन अपन ने कर लिया है। आज अपना लास्ट है जो स्थलाकृतियों से संबंधित, आज अपना है सागरीय जल के कार्य या सागरीय लहरों से बनने वाली स्थलाकृतियां। ठीक है, आज अपना नया टॉपिक है और लास्ट लगभग ये इस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो सागरीय जल के रूप में किस रूप से आपकी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। देखो, सागर के अंदर या कह सकते हैं कि सागरीय लहरें हैं, धाराएं हैं और ज्वारीय तरंगे हैं, सुनामी है। इन सब से क्या होता है, समुद्र के अंदर जो लहरें उठती हैं, तरंगे जो उठती हैं, वो तट को काटते हुए या जो चारों तरफ से आपका सागरीय भाग जो होता है, उस सागरीय भाग के अंदर जो लहरें उठती हैं वो तीव्र गति से जब उठती हैं तो कटाव कर देती हैं। किसका कटाव करती हैं, आपके धरातलीय भाग का कटाव कर देती है। तो ये क्या है, अपर्दन के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां हैं। जब इसके अंदर सागरीय भाग के अंदर क्या हो जाता है, आपका निक्षेपणात्मक, अगर इसकी चर्चा करते हैं तो निक्षेपण के द्वारा, मलबे के द्वारा क्या हो जाता है, समुद्री भाग के अंदर क्या है, अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का जन्म होता है। मलबा है वो एक जगह है, वो इकट्ठा हो जाता है और उससे क्या है, अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां हैं दिखाई देती हैं, बन जाती हैं। वो आपकी क्या कहलाती हैं, निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां कहलाती हैं। तो बात कर लेते हैं सागरीय जल की। सबसे पहले बाह्य शक्तियों के रूप में आपका कौन सा टॉपिक है, कौन सी शक्ति के द्वारा अपर्दन और जो स्थलाकृति बन रही है, सागरीय जल के द्वारा। सागरीय जल के अंदर आपकी क्या है, सागरीय जल के अंदर अनेक प्रकार के कारक हैं, वो सामने आते हैं। जैसे आपकी समुद्री धाराएं हैं, लहरें हैं, ज्वारीय तरंगे हैं और सुनामी है। इनके द्वारा क्या होता है, सागरीय जल के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और सागरीय तरंगों द्वारा क्या होती है, अपर्दन स्वरूप स्थलाकृतियों का, अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और इसके अंदर आपकी 5 क्रिया है, वो क्या है, क्रियाशील होती है आपकी किसके अंदर, सागरीय जल में। सबसे पहले क्रियाएं, कौन कौन सी क्रियाएं इसके अंदर होती है। जिस तरह से अपर्दन, अपघर्षण है, सन्निघर्षण है, घूलन क्रिया है, जल दाब की क्रिया है और जल गति क्रिया है। तो इस तरीके की क्रियाएं किसके अंदर होती हैं, सागरीय जल के अंदर होती हैं।
जल गति क्रिया, दूसरा अपघर्षण, तीसरा सन्निघर्षण, चौथा जल दाब क्रिया, जल दाब की क्रिया और लास्ट है आपका सन्निघर्षण घुलन क्रिया। इस तरीके से क्या है, आपकी 5 क्रियाएं हैं किसके अंदर कार्य करती हैं, आपके सागरीय लहरों के द्वारा ये कार्य कंप्लीट होते हैं। जिस तरीके से हवा है, जल है, मैंने ये इन सब का अर्थ आप लोगों को बता चुकी हूँ। समुद्री जल के अंदर भूमिगत जल के द्वारा बता चुकी हूँ, पवन द्वारा, नदी के द्वारा, इससे बनने वाली स्थलाकृतियों के अंदर भी ये कार्य क्रियाएं हैं वो कार्य करती हैं। उसके बाद में आपकी आती है स्थल रूप। स्थल रूप 2 प्रकार से होते हैं। पहला है आपका अपरदनात्मक स्वरूप, दूसरा है निक्षेपणात्मक स्थल रूप। 2 प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जब अपर्दन होता है तब अपरदनात्मक स्थलाकृति, और जब निक्षेपण होता है, जमाव होता है, तब आपके निक्षेपणात्मक स्वरूप की स्थलाकृतियां हैं वो बनती हैं। इसके अंदर पहली आती है तटीय क्लिफ, तटीय कंदरा, तटीय क्लिफ, तटीय कंदरा, मेहराब, स्टक और लघु निवेशिका। और लघु निवेशिका। इस तरीके से क्या है, आपकी ये स्थलाकृतियों का निर्माण होता है किसके द्वारा, अपरदनात्मक स्वरूप के द्वारा। अब निक्षेपणात्मक में आता है पुलीन, रोधिका, स्प्रिट हुक, पुलीन, रोधिका, स्प्रिट हुक, लूप, टोम्बोल, टोम्बोलो, संयोजक रोधिका। लास्ट है संयोजक रोधिका। इस प्रकार से क्या है, आपकी सागरीय जल के द्वारा क्या है, स्थल रूपों का निर्माण होता है। एक तो क्या है, सबसे पहली आपकी क्रियाओं के रूप में, सबसे पहली क्रिया आपकी जल गति के द्वारा क्रिया होती है, अपघर्षण के द्वारा स्थलाकृति का निर्माण होता है, सन्निघर्षण जल दाब की क्रिया द्वारा, और घूलन क्रिया। क्योंकि ये क्या है, सागरीय जल से संबंधित स्थलाकृतियां हैं, इसलिए घूलन है, जल दाब क्रिया है और जल गति क्रिया है। ये आपकी क्या है, जल के अंदर क्रियाएं होती हैं। उसके बाद में स्थल रूप है, 2 रूपों के अंदर अपने सामने आता है, अपरदनात्मक और निक्षेपण या जमाव के द्वारा स्थलाकृति। अपरदनात्मक में तटीय क्लिफ,
तटीय कंदरा, मेहराब, स्टक, लघु निवेशिका। उसके बाद में निक्षेपण या जमाव के द्वारा स्थलाकृति का निर्माण होता है। सबसे पुलीन, रोधिका, स्पिट, हुक, लुप, टॉम्बोल और संयोजक रोधिका। तो इस तरीके से क्या है आपकी स्थलाकृतियों का निर्माण है वो होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चर्चा करते हैं अपन डिटेल से। अब इनको क्या है डिटेल से पढ़ेंगे। क्रम वाइज स्थलाकृतियों का चित्र बनाएंगे और इन स्थलाकृति के बारे में बताऊंगी कि क्या होती है, कैसे बनती है। सबसे पहले आती है तटीय क्लिफ। सबसे पहली आती है तटीय क्लिफ। देखो तटीय क्लिफ का निर्माण है वो किस रूप में होता है? सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन से जब कोई सागर तट एकदम खड़ा, एकदम सीधा खड़ा हो जाता है तब उसे तटीय भृंग या आपका क्या कहा जाता है? तटीय क्लिफ कहा जाता है। जैसे मान लो सागरी कोई भी एक, देखो सबसे पहले मैं आपको एक स्थलाकृति बना के बताती हूँ। देखो अब समझाती हूँ। यानी कि ये आपकी कोई भी एक स्थल स्वरूप है, ठीक है। सागरीय भाग ये तो क्या है आपका स्थल स्वरूप है, ठीक है। ये कोई भी आपका एक स्थल स्वरूप है और यहाँ पे आपका क्या है समुद्री भाग है। समुद्री भाग होने के कारण जैसे ही समुद्र भाग के अंदर क्या होती है लहरें उठती हैं। जब क्या है आपकी लहरें हैं ज्वार उठती है तो क्या होती है ये तट को काट देती है। यानी कि जैसे मान लो कोई भी समुद्री भाग होता है और समुद्री भाग के चारों तरफ क्या होती है आपकी धरातल की स्थिति है वो बनी रहती है। और जैसे ही आपकी क्या होती है लहरें जब चलती हैं, जब सागरीय लहरें जब चलती हैं तो वो क्या है तट को काट देती हैं, जिसके कारण एक स्थल रूप है वो इस तरीके से सीधा खड़ा हुआ नजर आता है। यानी कि ये पूरा आपका क्या था स्थल रूप था, लेकिन इसने क्या है लहरों ने अपनी तेज बहाव के साथ इस तट को काट दिया, जिसके कारण ये एक स्तंभ की तरह खड़ा हो गया। इसलिए इसे क्या है देखने में क्या लगता है ये तटीय क्लिफ जैसा लगता है। सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन से सागरीय तरंगों द्वारा
अपरदन से, सागरीय तरंगों अपरदन से जब कोई सागर तट एकदम सीधा खड़ा होता है, एकदम सीधा खड़ा होता है, सीधा खड़ा होता है, तब उसे तटीय भृंग या तटीय क्लिफ कहते। ये क्या है आपका सागरीय तरंगों द्वारा क्या हो गया, अपरदित हो गया, और ये इतना सा हिस्सा क्या है आपका सीधा खड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तटीय भृंग या तटीय क्लिफ कहा जाता है। उसके बाद में आपकी आती है दूसरी, तटीय कंदरा या मेहराब। इससे क्या होता है, सागरीय तरंगे क्या होती हैं, कमजोर चट्टानों के स्तर से विशिष्ट अपरदन क्रिया द्वारा तटीय क्षेत्र में कंदरा का निर्माण करती हैं। जब समुद्र की ओर आगे बड़े भाग पर दोनों विपरीत दिशा से सागरीय तरंगों द्वारा कंदराओं का निर्माण हो जाता है, तो दोनों कंदराओं के मिलने से मेहराब का निर्माण है वो हो जाता है। देखो मेहराब की स्थिति है वो कैसी बनती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सबसे पहले आपका तटीय क्लिफ के बाद में दूसरी स्थिति आती है तटीय कंदरा, तटीय कंदरा या मेहराब। ठीक है, इस प्रकार के अंदर आपकी कोई भी एक स्थल रूप है वो बनता है। देखो इस तरीके से मेहराब, कंदरा, इधर नहीं करा था। देखो इस तरीके से क्या है एक स्थलाकृति बन जाती है। जैसे ही समुद्र की लहरें जब इसके अंदर आती हैं तो इस वाले क्षेत्र के अंदर क्या हो जाती है, जो कंदरा का निर्माण हो जाता है, यानी कि जो समुद्र की लहरें हैं वो अंदर की तरफ चली जाती हैं और अंदर की तरफ जाने से एक कंदरा का निर्माण कर देती है। आपके स्थल भाग को काट कर इस तरह की स्थलाकृति का निर्माण करती है, जिसे कंदरा का नाम दिया जाता है। और ये जो ऊपर का भाग जो होता है, ये जो ऊपर का भाग होता है वो क्या कहलाता है, आपका मेहराब कहलाता है। ये जो भाग होता है ये क्या है, आपका मेहराब कहलाता है। और जब ये टूट कर नीचे गिर जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, स्टक कहा जाता है। आगे आएगा तब बताऊंगी इसको क्या कहा जाता है, स्टक कहा जाता है। और इस तरीके से
आपका ये क्या हो जाता है, जब ये टूट कर पूरा नीचे गिर जाता है और एक स्तंभ की तरह खड़ा हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है, आपका स्टक कहलाता है। ये पूरी स्थिति क्या हो जाती है, दूसरा आएगा स्टक। इस तरीके से ये क्या है, आपका टूट कर गिर जाता है और एक स्तंभ के रूप में खड़ा रहता है, तो इसे स्तंभ के रूप में खड़े रहने को स्टक कहा जाता है। तो बात कर लेते हैं, जब समुद्र की ओर आगे बढ़े समुद्र की ओर आगे बढ़े भाग पर दोनों विपरीत दिशाओं से सागरीय तरंगों द्वारा कंदराओं का निर्माण होता है। दोनों कंदराओं के मिलने से मेहराब का निर्माण होता है। ये क्या है, आपकी कंदरा है, और कंदरा जब दोनों मिल जाती हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, मेहराब का निर्माण है वो हो जाता है। मेहराब के ऊपर क्या होती है, छत्रनुमी संरचना दिखाई देती है। अगली आपकी आती है स्टक। स्थलाकृति मेहराब के ढह जाने या ध्वस्त होने से चट्टान का अगला भाग समुद्री जल के बीच में एक स्तंभ की तरह भांति खड़ा हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, स्टक कहा जाता है। जब ये जो स्थलाकृति बनी है मेहराब की, ये स्थलाकृति क्या हो जाती है, आपकी टूट कर नीचे गिर जाती है। मेहराब जो बना है ये आपकी स्थलाकृति पूरी टूट कर क्या हो जाती है, समुद्री भाग के आगे समुद्री जल के बीच एक स्तंभ की भांति क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। चट्टान का अगला भाग, ये पूरा भाग टूटकर गिर जाता है, जिसके कारण ये वाला भाग क्या है, आपका खड़ा रह जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, स्टक कहा जाता है। लिखते हैं, मेहराब के ध्वस्त होने पर, मेहराब के ध्वस्त होने से चट्टान का अगला भाग समुद्री जल के बीच क्या रहता है, खड़ा रह जाता है। ये स्तंभ की भांति खड़ा रहता है, तो वह स्टक कहलाता है। ये आपने उतार लिया होगा स्टक की। मैं आप लोगों को एक चित्र बना के दिखाती हूं।
जैसे कोई भी एक आपकी स्थलाकृति इस तरीके से बना रही हूं, देखो इस तरीके की स्थलाकृति है और ये सागर तल के अंदर सागर तल। अब समझो, मेहराब के ध्वस्त होने से चट्टान का अगला भाग समुद्र जल के बीच बीच स्तंभ की भांति खड़ा रहता है तो वो स्टक कहलाता है। यानी कि ये क्या है, मेहराब बनाया था ना इस तरीके से, ये आपका क्या बनाया था इस तरीके से, यहाँ पे जैसे मैंने आपको क्या बनाया था, यहाँ पे कंदरा थी, बीच में कंदरा के ऊपर क्या था, मेहराब था, और मेहराब जब पूरा टूट के नीचे गिर जाता है तो ये वाला स्तंभ, ये दोनों तरह की क्या है स्तंभ है, इस तरीके से खड़े रह जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, स्टक कहा जाता है। जैसे मान लो यहाँ वाला जो स्तंभ है ये काफी बड़ा है और ये क्या है, यहाँ वाला मेहराब जो था वो टूट कर गिर गया, जिसके कारण दोनों तरफ के स्तंभ है वो खड़े हुए हैं और इन स्तंभों को ही क्या कहा जाता है, स्टक कहा जाता है। तो ये आपका क्या बन गया, स्टक। उसके बाद में आता है लघु निवेशिका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। उसके बाद आता है लघु निवेशिका। लघु निवेशिका की अगर बात करते हैं तो इसके बारे में देखिए पहले। जब तट के समानांतर कठोर कोमल चट्टान की परतों का विस्तार होता है तो तरंग द्वारा कोमल चट्टान वाले भाग में अंडाकार कटान तथा उससे निर्मित आकृति को लघु निवेशिका या लघु खाड़ी कहा जाता है। देखो, लघु निवेशिका कहते किसे हैं, जैसे ही आपका समुद्री लहरों के द्वारा तट का कटाव हो जाता है, या कह सकते हैं कि समुद्र की नदी के द्वारा जो घाटी का निर्माण होता है, उस घाटी के अंदर अगर समुद्र का पानी आकर भर जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, लघु निवेशिका कहा जाता है। या इसे कह सकते हैं कि आपका जब कोई भी तट होता है, जब तट के समानांतर क्या होता है, कठोर और मुलायम चट्टान जब होती हैं, तो जब उनके लहरों के थपेड़े जब लगते हैं, लहरें जब चलती हैं, तो क्या हो जाता है, ये क्या है, कोमल चट्टानों को काट देती हैं और एक अंडाकार आकृति का निर्माण करती हैं, और उसे ही क्या कहा जाता है, लघु निवेशिका कहा जाता है। जैसे मान लो ये कोई भी एक स्थलाकृति है, ठीक है, स्थलाकृति बना रही हूं,
लघु निवेशिका, सागर, ठीक है, और अवरोधी सेल, ये जो क्या है आपकी कमजोर चट्टान थी, जिसके कारण क्या हो गई, ये चट्टान कट गई, या कह सकते हैं ये चट्टान है आपकी कट गई, जिससे क्या है आपका समुद्री भाग के अंदर लघु निवेशिका का निर्माण है वो हो गया। समुद्र की लहरों के द्वारा कमजोर चट्टान होती है वो तो क्या हो जाती है, कट जाती है, और कठोर चट्टान होती है वो क्या है आपकी रह जाती है, जिसके कारण अंडाकार आकृति का निर्माण होता है, और इस अंडाकार आकृति को ही क्या कहा जाता है, लघु निवेशिका या खाड़ी का नाम दिया जाता है, या लघु खाड़ी का नाम भी दिया जाता है। जब तट के समानांतर कठोर व मुलायम चट्टान, कठोर और मुलायम चट्टानों की परतों का विस्तार होता है, परतों का विस्तार होता है, तो तरंगों द्वारा कोमल चट्टान वाले भागों में अंडाकार आकृति का निर्माण होता है। इसे लघु खाड़ी या लघु निवेशिका भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्या है आपकी खाड़ी का निर्माण हो जाता है, जिस खाड़ी में आकर पानी भर जाता है। तो इस तरीके से क्या है लघु निवेशिका का निर्माण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है रोधिका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। उसके बाद आती है रोधिका। रोधिका का निर्माण है देखो तरंगों तथा धाराओं द्वारा निक्षेपण के कारण निर्मित कटक या बांध को रोधिका कहा जाता है। जब रोधिका का निर्माण तट से दूर इस तरह होता है कि वह तट के समानांतर होती है परंतु तट के संबंध नहीं होती, इसे तटीय रोधिका या अपतट रोधिका भी कहा जाता है। जैसे मान लो ये कोई भी आपकी एक स्थलाकृति है इस रूप में, ठीक है, इस रूप के अंदर आपकी कोई भी एक स्थलाकृति है और यहाँ पे क्या है आपकी रोधिका तट से थोड़ी दूर।
स्थलाकृति का निर्माण होता है तो रोधिका, अपतट रोधिका देखो ये आपका तट है और इस तट से थोड़ा दूर क्या होती है, एक समानांतर रूप के अंदर तट का निर्माण हो जाता है। या इस तरीके से एक स्थल रूप का निर्माण हो जाता है, एक छोटा सा द्वीप का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण जिसे क्या कहा जाता है, अपतट रोधिका कहा जाता है। और ये क्या होती है, आपके तट से थोड़ा दूर होती है, इसलिए इसे अपतट रोधिका कहते हैं। और ये तट के थोड़ा मतलब ज्यादा दूर ना होके यहाँ पास में होती है, इसलिए इसे क्या है, रोधिका का नाम दिया जाता है। और ये क्या है, आपके समुद्र के अंदर जितने भी समुद्र के अंदर जो मलबा होता है उससे क्या है, इसका निर्माण है वो होता है। किस तरीके से, जैसे अब रोधिका है आपकी निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां हैं, निक्षेपणात्मक स्थल रूप। देखो पहली निक्षेपणात्मक, जैसे ही क्या होती है, धारा और सागर के द्वारा जो मलबा होता है वो आकर जब धीरे धीरे क्या है, सागर तट के पास में आकर क्या है, मतलब जैसे ही तट के पास जब वो मलबा आकर जमा होता है तट के पास में, तो सागरीय लहरों और तरंगों के द्वारा ये जब धकेल दिया जाता है और एक जगह आकर इकट्ठा हो जाता है, तब ये क्या कहलाता है, अपतट रोधिका के नाम से इसे जाना जाता है। और इसी का क्या है, अपतट रोधिका यानी तट से थोड़ा पास में होती है और यहाँ पे क्या होता है, निक्षेप हो जाता है, तो छोटे छोटे द्वीपों के रूप में छोटे छोटे आपकी स्थलाकृति है वो बन जाती है, उसे अपन रोधिका या अपतट रोधिका के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका लिख लीजिए आप, अपतट रोधिका किसे कहते हैं, अपतट रोधिका के रूप में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, हो गया। ये आज अपनी फर्स्ट मैंने बता दी है रोधिका। अगले टॉपिक में आपको समझाऊंगी निक्षेपणात्मक स्थल रूप। रोधिका का मैंने चित्र बनाया है, इसी से मैंने आपको लोगों को समझाया है, लिखाने का काम अगले चैप्टर में करवाऊंगी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि अपतट रोधिका क्या होती है, कि समुद्री भाग के अंदर जब निक्षेपण का कार्य शुरू होता है तो निक्षेपण के द्वारा जो मलबा होता है समुद्री भाग के अंदर तट से थोड़ा सा दूर क्या हो जाती है, जमा होती चली जाती है, तो उससे क्या होता है, एक स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है। और ये इस तरीके से तट के समानांतर फैली हुई होती है, जिसके कारण इसे क्या है, अपतट रोधिका का नाम दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।